हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचपी एजुकेशन हब डीएसए सीरीज की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारी अगली सॉर्टिंग की, जिसका नाम है रेडिक सॉर्ट। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं काउंटिंग सॉर्ट को। काउंटिंग सॉर्ट के अंदर जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, क्योंकि वहाँ यदि हम बात करें कि जब भी हम किसी एरे को सॉर्ट करते हैं और एरे में यदि एलिमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, एरे का जो एलिमेंट है वो बड़ी वैल्यू, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आ गए, तो वहाँ पर काउंटिंग सॉर्ट जो काउंट करने के लिए एरे बनाता है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है और उसको सॉल्व करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए वहाँ पर मेमोरी भी ज़्यादा लग रही थी और टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। उसको ठीक करने के लिए आज हम नेक्स्ट सॉर्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारी रेडिक सॉर्ट। इसको हम काउंटिंग सॉर्ट के थ्रू ही करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखें कि रेडिक सॉर्टिंग के अंदर होता क्या है, ये काम कैसे करती है, फिर अपन उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ फटाफट से, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट है। रीडिंग सॉर्टिंग की अप्रोच क्या होती है उसकी यदि हम बात करें तो देखो, हमारे पास 25, मैं इन नंबर को एक सीक्वेंस में लिख दूँ, मतलब इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पर 25, यहाँ 7, यहाँ 273, यहाँ 92, 4, 7, 20 और 9। ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को अब हम सॉर्ट करेंगे उनकी प्लेस के हिसाब से, जैसे टेंस प्लेस, सॉरी, जैसे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, जितनी मैक्सिमम हमारे पास प्लेसेस होगी उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पहले वंस प्लेस पे जितने नंबर रखे हुए उनके हिसाब से अरेंज करेंगे, फिर टेंस प्लेस पे जो नंबर रखे हुए उनके हिसाब से, फिर 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे तो उसके हिसाब से, जितने हमारे पास प्लेसेस होगी उसके हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम पहले मैं इन सबको इक्वल कर देता हूँ, यानी जिनमें नंबर ऑफ प्लेसेस कम है उनमें मैं 0 लगा देता हूँ। और हमें ये पता है कि किसी भी नंबर से पहले कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सारे नंबर की विड्थ या नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इक्वल कर दिए। अब यहाँ हम पहले वंस प्लेस के हिसाब से अरेंज करते हैं। वंस प्लेस में हम देखें तो छोटा नंबर हमें पहले ले लेना है, बड़े नंबर को बाद में लेना है। इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास 0 है, तो 0 वाला नंबर यानी 720 ये हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद में ये नंबर आ गया, उसके बाद में देखेंगे 1 नहीं है, 2 हमारे पास है, ये रहा 92, तो 092 को बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद में 3 हमारे पास ये रहा, तो हम 273 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास 4 है, ये वाला 004 इसको रख देंगे। 5 हमारे पास ये रहा 25, तो 025 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 6 हमारे पास नहीं है, 7 हमारे पास है 007, तो 007, और 8 नहीं है, 9 है, 009 ये लिख देंगे। तो इस तरह से हमने सभी नंबर को वंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस प्लेस के हिसाब से। अब टेंस प्लेस के हिसाब से मैं इन्हें सॉर्ट करूं तो हमारे पास सबसे पहले ये 0 आएगा। अब यहाँ एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यदि किसी प्लेस पे नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा आ रहे हो, सेम एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहे हो, जैसे यहाँ पर जो 0 है वो 1 बार, 2 बार और 3 बार आ रहा है, तो इनमें क्योंकि हमें पता है कि 0 वाले नंबर को हमें एक साथ रखना है, तो जिस ऑर्डर में ये नंबर आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें इन्हें रखना पड़ेगा। जो नंबर पहले आ रहा है उसे पहले, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में, जो उसके बाद में आ रहा है उसे उसी ऑर्डर के अंदर हम इनको अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले लेता हूँ इस नंबर को जिसमें 4 है, तो 004 ये आ जाएगा। उसके बाद में 0 वाला नंबर है 7, तो 007 ले लेंगे। और उसके बाद 9 है, तो 009 ले लेंगे। इसके बाद 1 हमारे पास इस टेंस प्लेस पे नहीं है, 2 हमारे पास है, ये रहा 720, तो 720 ले लेंगे। उसके बाद में 2 एक और है हमारे पास में, ये वाला 025, तो 25 ले लेंगे। उसके बाद में 3 हमारे पास नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, तो 273 ले लेंगे 7 के हिसाब से, और 9 के हिसाब से हमारे पास 92 है, तो 92 ले लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी नंबर्स को टेंस प्लेस के हिसाब से भी सॉर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम इनको अरेंज करेंगे 100 प्लेस के हिसाब से। इसमें वही सेम चीज ध्यान रखना, जिस प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है तो उसको उसी ऑर्डर में रखना है। जैसे यहाँ पर 0 बहुत सारे हैं, तो 0 जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में रख दो। सबसे पहले ये वाला 0 यानी रख देंगे 004, फिर ये वाला 0 तो 007, फिर ये वाला 0 तो 009, फिर ये वाला 0 तो 025, फिर ये वाला 0 तो 092। उसके बाद में 2 आ जाएगा,
तो 273 और उसके बाद 7 आ जाएगा, तो 720 इस तरह से। अब ये नंबर हमारे पास 100th प्लेस पे भी सॉर्ट हो गए। इसके बाद और कोई प्लेस बची नहीं है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा एरे जो है या एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, जिसमें 4, 7, 9, फिर 25, 92, 273 और 720 ये सारे नंबर अरेंज होकर के आ गए हैं। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये अप्रोच सबको समझ में आ गया कि रेडिक्स सॉर्टिंग काम करता कैसे है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, कोड कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखो, यदि हम जब फर्स्ट वंस प्लेस से अरेंज करेंगे उस समय हमें सबसे सिंपल चीज ये देखनी है कि इस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, किसी भी प्लेस की हम बात करें, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, वहां पर जो डिजिट होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी, यानी इससे बड़ी वैल्यू या 0 से छोटी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें ये देखना है, यहाँ हमें ये देखना है कि ये सारे नंबर यदि मैं काउंटिंग सॉर्ट को दे दूं तो काउंटिंग सॉर्ट हमें क्या करेगा सर, काउंटिंग सॉर्ट हमें n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इन्हें अरेंज करके आके दे देगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 पहले 1th प्लेस को, फिर 10th प्लेस को, फिर 100th प्लेस को, उसके बाद ये हमारे पास और कोई प्लेसेस है 1000 है, 10,000, उन सभी प्लेसेस को 1 by 1 हम काउंटिंग सॉर्ट को देते जाएंगे और काउंटिंग सॉर्ट हमें उनको उन्हीं की प्लेस के हिसाब से अरेंज करके ले आएगा। हालांकि हमें काउंटिंग सॉर्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने काउंटिंग सॉर्ट पढ़ा था उसमें हमने प्लेस नहीं बताई थी, उसमें हमने डायरेक्ट नंबर को अरेंज किया था, लेकिन इस बार हमें उसे प्लेस बतानी पड़ेगी कि भैया कौन सी प्लेस के हिसाब से उसे अरेंज करना है ना। तो चलते फटाफट से अपने कोड पे और देखते हैं कि इस रेडिक्स सॉर्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ काउंटिंग सॉर्ट वाला ही लास्ट क्लास का कोड ले लेता हूँ। हाँ, इससे पहले यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जो हमने लास्ट लेक्चर में ली थी, जिसमें हम काउंटिंग सॉर्ट की बात कर रहे थे, तो वो पहले ज़रूर से देख लें, क्योंकि वो देखोगे तभी ये चीज़ समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड स्क्रीन पे और यहाँ मैंने ये काउंटिंग सॉर्ट वाला प्रोग्राम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो हम एक एरे ऐसा ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने एरे जो है वो जानबूझ करके सिंगल डिजिट में लिया था ताकि हमें फटाफट से नंबर सॉर्ट हो जाए। इस बार हम नंबर कुछ इस तरह से ले लेंगे। तो ये हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, और इसकी साइज कैलकुलेट कर ली। इस बार हम काउंटिंग सॉर्ट को कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं रेडिक्स सॉर्ट, जिसमें एक एरे लेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए n लेंगे, और यहाँ हम इसी रेडिक्स सॉर्ट को कॉल करेंगे एरे और n पास कर देंगे, उसके बाद आउटपुट कर देंगे एरे का। अब यहाँ हम रेडिक्स सॉर्ट में करने वाले क्या है सर, हम सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम फाइंड करेंगे मैक्स एलिमेंट। अब मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे क्यों, क्योंकि मैक्स एलिमेंट के हिसाब से ही तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा एरे में उसी में नंबर ऑफ प्लेसेस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लेना, और सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना हमने देखा था कि मैं यहाँ एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लूँ, जिसमें सबसे पहले एरे की 0 इंडेक्स पे जो नंबर है उसको प्लेस कर देता हूँ, यानी पहली वैल्यू को हमने मैक्स में रख दिया। फिर एक लूप चलाते हैं जिसमें i को रखते हैं 1 पे, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और इसमें हम कंडीशन ले लेंगे कि यदि एरे की i इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू ग्रेटर देन हो मैक्स से, तो हम मैक्स में स्टोर करवा देंगे एरे की i इंडेक्स वाली वैल्यू, कुछ इस तरह से। तो ऐसे हमारे पास एरे का सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमें बनानी है प्लेसेस। तो प्लेसेस बनाना हमारे लिए बहुत ईजी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्लेस नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसको रखेंगे 1। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी अभी सर, अभी के हिसाब से हम सबसे बड़ी वैल्यू देखिए तो हमारे पास आएगी 720। तो मैक्स के अंदर क्या आया होगा सर, मैक्स के अंदर हमारे पास आया होगा 720। अब कैसे पता चलेगा, इसमें 3 ही प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस को रखेंगे 1 और चेक करेंगे क्या ये प्लेस वाला वेरिएबल की वैल्यू छोटी है मैक्स से। हाँ है तो हम अगली बार क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, यानी प्लेस इस तरह से आगे बढ़ेगा, प्लेस इज इक्वल्स टू प्लेस इंटू 10। तो प्लेस की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। अभी भी छोटी है तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। अभी भी छोटी है तो अगली बार 1000 जैसे बड़ी वैल्यू हुई, इसका मतलब है कि अब ये प्लेस एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी 1th प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस एग्जिस्ट करती है हमारे एरे में, है ना। तो अब इस हिसाब से एक लूप चलाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक लूप ले लिया, फॉर इंट प्लेस इक्वल्स टू 1, और ये लूप चलेगा लेस देन मैक्स तक, जब तक इक्वल तक भी ले लो। मान लो कोई मैक्स वाली वैल्यू 100, 1000 या इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो हम इक्वल्स टू ले लेते हैं, और प्लेस नॉट आई, यहाँ पर आई नहीं प्लेस आएगा, प्लेस लेस देन मैक्स, और प्लेस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 से हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ इस तरह से।
अब यहाँ हम क्या करेंगे सर, यहाँ हम काउंटिंग सॉर्ट को कॉल करेंगे, उसे एक एरे पास कर देंगे, n पास कर देंगे और साथ ही हमें प्लेस भी पास। अब अभी तक हमारे पास जो काउंटिंग सॉर्ट वाला फंक्शन हमने यूज किया था, इसमें हमने प्लेस यूज नहीं किया था, यहाँ पर हम प्लेस भी ले लेंगे। तो मैंने इसमें एक प्लेस भी ले लिया। अब हम किसी भी वेरिएबल की प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी वैल्यू की। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू यही ले लेते हैं कि 720 है सर, और मुझे इसकी टेंस प्लेस फाइंड करनी है। मान लो हमारी प्लेस पे आया है 10, तो टेंस प्लेस क्या है, 2 है। कैसे फाइंड करेंगे 2 को, तो बहुत सिंपल है। यदि मैं इस 720 को डिवाइड करूं इस प्लेस से और मोड कर दूं 10 से, हमें पता है प्लेस क्या रहने वाली है सर, प्लेस या तो 1 होगी या 10 होगी या 100 होगी या 1000 होगी, इसी तरह से बढ़ेगा, है ना, यानी 10 की टेबल वाली वैल्यूज होगी। ठीक है, तो हम यदि 720 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो 72 आएगा इसका आंसर। और उसको यदि मैं मोड करूं 10 से, तो हमें क्या मिलेगा सर, 2 मिलेगा। हमें यही तो चाहिए था। अब कैसे भी ले लो, मान लो हम इस बार हमारी प्लेस की वैल्यू, इस बार हमारे प्लेस की वैल्यू 100 हो और मुझे इसी 720 की 100 प्लेस पे क्या रखा हुआ है वो निकालना, 7 निकालना हो। तो सिंपल है, मैं 720 को डिवाइड करूं इस प्लेस से, यानी 100 से और मोड कर दूं 10 से। तो इसको 100 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। और 7 को 10 से मोड करो तो हमें 7 ही रिजल्ट में मिलता है, और यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम प्लेस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमको चेंजेस कर लेते हैं। काउंटिंग सॉर्ट वाले में मैक्स हमें निकालना नहीं है। मैक्स निकाल तो काउंट एरे की साइज क्या होगी सर, काउंट एरे की साइज होगी 10, क्योंकि फिक्स है हमारे पास प्लेसेस होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 तक। ठीक है, और इसमें एक हम एरे 1 ले लेंगे जो n साइज का होगा। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए अभी तक हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे थे एरे की i इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू के हिसाब से। अब हमें वैल्यू के हिसाब से नहीं रखना है, अब हमें उसकी प्लेस के हिसाब से रखना है। तो मैं इसी एरे ऑफ i को पहले तो डिवाइड कर दूं प्लेस से और फिर मॉड कर दूं 10 से। यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। एरे ऑफ आई को हमने इस तरह से, एरे ऑफ आई को हमने डिवाइड कर दिया प्लेस, मॉड कर दिया 10 से, उससे वो पर्टिकुलर प्लेस आ जाएगी, चाहे वो 1 प्लेस हो, चाहे 10 प्लेस हो, चाहे 100 प्लेस, और उसी के हिसाब से हमें काउंटिंग करना है। ठीक है, फिर लेफ्ट सम में प्लेस का कोई रोल है नहीं। हाँ, मैक्स तक नहीं ले जाएंगे, इस बार हमारे एरे की साइज फिक्स है 10, तो हम 1 से 10 तक जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मैक्स एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ सकते हैं, काउंट एरे में, सॉरी, तो काउंट एरे में ये वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही वैल्यूज आ सकती है, तो हमने ये वैल्यू ले ली। ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एरे ऑफ आई जहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई प्लेस और मॉडुलस बाई 10, यही सेम चीज़, क्योंकि हमें नई वैल्यू जिस हिसाब से काउंट एरे में रखी है उसको वापस उसी हिसाब से वापस गेट करना पड़ेगा। हमने प्लेस के हिसाब से अरेंज की तो प्लेस के हिसाब से वापस उसको बाहर निकालेंगे और वापस एरे में रख देंगे। बस ये कुछ छोटे मोटे से चेंजेस करने थे। पहला कि काउंट एरे की साइज फिक्स कर देनी है 10, क्योंकि हमारे पास ये डिजिट्स रहने वाले हैं। दूसरा, हर एलिमेंट को, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते टाइम, काउंटिंग के लिए एक्सेस करते टाइम उसको एरे की इंडेक्स, मतलब एलिमेंट के हिसाब से नहीं, उसकी उस पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से अरेंज करना। तो ये दोनों जगह पर हमने ये ले लिया। अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है। हमने अभी पढ़ा था कि जब हम अपने एरे को पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से अरेंज करेंगे, उस प्लेस पे सेम नंबर आ जाए, कॉमन वैल्यूज आ जाए, तो उनको उसी ऑर्डर में रखना है। लेकिन काउंटिंग सॉर्ट क्या करता है, उसको उल्टे ऑर्डर में रखता है। जो नंबर पहले आता है उसको बाद में रख देता है, और जो बाद में आता है उसको पहले रख देता है। ये काउंटिंग सॉर्ट में हमने, यदि आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, उसमें हम इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, अब हमें ये चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था कि जब हम 10th प्लेस से अरेंज कर रहे थे तो यहाँ हमारे पास ये 0 आया था, एक ये 0 आया था, एक ये 0 आया था। तो जो पहले 0 आया उसको पहले हमने रखा है, जो दूसरा 0 आया उसको दूसरी प्लेस पे, और जो तीसरा आया वो तीसरी प्लेस पे, ऐसे रखा। तो हमें यही सेम चीज़ रखनी है। तो हमें पता है काउंटिंग सॉर्ट क्या करता है, काउंटिंग सॉर्ट पहले अरेंज करता है लास्ट में, है ना, 0 वाली वैल्यू यहाँ, 0 वाली वैल्यू यहाँ, 0 वाली वैल्यू यहाँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमें उल्टा चाहिए, तो हमें पता है काउंटिंग सॉर्ट तो लास्ट में रखेगा, तो काउंटिंग सॉर्ट को क्यों ना पहले लास्ट वाली वैल्यू दे दे, ताकि यहाँ रख दे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दे, और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दे, इस तरह से। तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा अरेंज वाला एरे है जिसमें हम अरेंज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इसको उल्टा चला देंगे। हम n-1 से शुरू करेंगे, लास्ट एलिमेंट पे i को रखेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और i इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें ले लेना है। ठीक है, बस बाकी और सारा सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं। हमने यहाँ से इसको 1 by 1 कॉल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कॉल करके हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम इसे रन करें तो 4 7 9 25 72 273 और 720, ये हमारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने एरे को रेडिक्स सॉर्टिंग
विद काउंटिंग सॉर्ट यूज़ करके सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है। आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो इम्पॉर्टेंट है ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।